हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब हमारा क्या है इसमें फॉर राइटिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स IUPAC नॉमेनक्लेचर वी नीड टू नो द लिगेंड्स। क्योंकि आपका लिगेंड एक पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, हमको लिगेंड का भी नाम लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर होता क्या है, लिगेंड का चार्ज नेगेटिव हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव हो सकता है जो कि रेयर होता है, और लिगेंड्स कैन बी न्यूट्रल। यहाँ पे लिगेंड तीन टाइप हो सकते हैं। तो लिगेंड का यहाँ पे आपको एक बार नाम लिखना आना चाहिए ठीक से, क्योंकि लिगेंड एक बड़ा टॉपिक बन जाता है इसमें। लिगेंड का क्लासिफिकेशन, लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर, लिगेंड का आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, वो लिगेंड के ऊपर डिपेंड करेंगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं लिगेंड्स का मीनिंग क्या होता है। ऑलरेडी वी हैव जस्ट गिवन इन ब्रीफ कि लिगेंड क्या होता है। कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर एक आयन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे सेंट्रल मेटल एटम को या आयन को, और क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो कैन राइट प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ द लिगेंड्स क्या है, द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस। आयंस में कौन से आयंस होते हैं, यूजुअली अनायंस। कटायंस रेयर होते हैं, क्यों? क्योंकि कटायंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं कटायंस, चार्ज पॉजिटिव है तो इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन दे पाना डिफिकल्ट होता है, तो कटायंस यहाँ पर रेयर होते हैं। तो बाय द वे द न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और आयंस, यूजुअली अनायंस व्हिच आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स। नेचर क्या है इनका लिगेंड का, बेसिक होते हैं, लोएस्ट बेस। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं कि लिगेंड का क्लासिफिकेशन। यहाँ पर लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड्स कैन बी क्लासिफाइड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स। इसमें दो तरीके हैं क्लासिफिकेशन का है। एक होता है बेस्ड ऑन चार्ज ऑफ द लिगेंड। तीन टाइप के होंगे यहां पर। एक होते हैं आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, एक नेगेटिव लिगेंड्स, और एक आते हैं आपके पॉजिटिव लिगेंड्स, जो कि सबसे अनकॉमन है, सबसे कम नंबर में है पॉजिटिव लिगेंड्स। कुछ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, कुछ है लिगेंड्स पॉजिटिव लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इसका लिगेंड देते हैं, नेमिंग जब करते हैं लिगेंड्स का, तो जो आपका नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, जब हम इसका नाम लिखते हैं लिगेंड का कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर, तो क्या होता है, दे हैव सफिक्स ओ इन देयर नेम। लिगेंड के नाम में सफिक्स ओ लगता है एंड में। नॉर्मली क्या होता है, जो लास्ट का वर्ड होता है ई, उसको हम रिप्लेस करते हैं लेटर ओ से। फॉर एग्जांपल आपका लिगेंड दिया है सपोज Cl नेगेटिव आयन, तो उसका नाम क्या होता है, अनायन का नाम है क्लोराइड। जब इसको लिगेंड को लिखते हैं कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स, तो क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। इन कॉम्प्लेक्स द लिगेंड विल बी नेम्ड एज क्लोराइडो। ऐसे आपका F नेगेटिव का नाम लिखेंगे फ्लोराइडो, तो F नेगेटिव का नाम होता है फ्लोराइड, लिगेंड लिखेंगे फ्लोराइडो। तो नॉर्मली आपका रूल होता है रिप्लेस द वर्ड E, लास्ट लेटर E बाय द लेटर O। ठीक है, क्लोराइडो। एक होता है आपका यहाँ पर न्यूट्रल लिगेंड्स, इनमें होते हैं स्पेशल नेम होते हैं इनके लिए, जो आपको सब एग्जांपल देंगे, स्पेशल नेम्स आर यूज्ड हियर। और जो आपको होते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स, पॉजिटिव लिगेंड्स यहां पर क्या होता है, सफिक्स em, दे हैव सफिक्स em इन द नेम। आपका अगर लिगेंड पॉजिटिव का होगा, उसके नाम में सफिक्स रहता है em, तो इनका हम बोलते हैं पॉजिटिव लिगेंड्स, दे हैव सफिक्स em इन देयर नेम। एक बहुत कॉमन एग्जांपल आता है आपका NO+, उसका नाम क्या है, नाइट्रोसोनियम। ये हमारा ओल्ड नेम है, अभी जो यूज करते हैं इसके लिए हम यहाँ पे हैं नाइट्रोसाइलियम आयन, नाइट्रोसिलियम। आप देखें बुक में कुछ जगह लिखा होता है नाइट्रोसोनियम, ये ओल्ड है। अभी जो लेटेस्ट आपका रिकमेंडेशन है वहां पर आपका होता है नाइट्रोसिलियम। ऐसे पता है हाइड्रोजीनियम NH2, NH3+, इसका नाम होता है हाइड्रोजीनियम। तो ये आपके दो कॉमन लिगेंड्स हैं जो एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव लिगेंड्स के। ठीक है,
तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन। अभी एग्जांपल्स आपको दूंगा पूरे डिटेल में, काफी सारे एग्जांपल्स इसके लिए। तो ये हुआ पहला क्लासिफिकेशन। अगला आते हैं क्लासिफिकेशन। यहां पे हमारा सेकंड आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी ऑफ लिगेंड। इसका मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ डोनर साइट्स, दैट इज एटम्स पर लिगेंड। नंबर ऑफ डोनर साइट्स दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर लिगेंड। तो यहां पर क्या होता है? दे आर क्लासिफाइड एज, इसमें आता है पहला आता है इसमें मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। इसका मीनिंग क्या होता है? दे हैव वन डोनर एटम पर लिगेंड। तो नाम होता है इसका मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। अगला आता है आपका यहां पर बाई और डाइडेंटेट। बाई और डाइडेंटेट, इसमें क्या होता है? दे हैव टू डोनर एटम्स पर लिगेंड। फिर अगला ट्राइडेंटेट, इसका मीनिंग क्या हुआ? 3 एटम्स एज डोनर एटम पर लिगेंड। तो इसका ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट एंड सो ऑन। 4 एटम पे होगा टेट्राडेंटेट, 5 एटम पे आपका नाम हो जाएगा पेंटाडेंटेट, 6 पे नाम होगा हेक्साडेंटेट। 6 एटम्स पर लिगेंड एज डोनर एटम्स। तो ये हुआ बेसिकली लिगेंड का क्लासिफिकेशन इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एग्जांपल लेंगे यहाँ पर लिगेंड्स के नेम्स के अंदर। यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं जिनको हम प्लेस करते हैं एज बाइडेंटेट एंड ऑल्सो इन एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं विच कैन शो फ्लेक्सिबल बिहेवियर, तो वी कैन कॉल देम एज फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। इसका मीनिंग क्या होता है? लिगेंड्स कैन शो फ्लेक्सिबल बिहेवियर, फ्लेक्सिबल बिहेवियर और डेंसिटी। कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं कि जिनका बिहेवियर क्या होता है? फ्लेक्सिबल, तो उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल आता है सल्फेट होगा, सल्फेट का। सल्फेट में क्या होता है? दोनों ही पॉसिबिलिटी होता है। सल्फेट के केस को हम लिखते हैं एज यूनिडेंटेट लिगेंड एंड आल्सो एग्जांपल ऑफ डाइडेंटेट लिगेंड। एक्चुअली होता क्या है इसको भी समझाएंगे एग्जांपल लेके। तो कुछ ध्यान रखिए सिंपल मीनिंग यहाँ पर कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं कि जिनका बिहेवियर होता है फ्लेक्सिबल, स्पेशली हमारे लिगेंड जो हायर साइड में है, जिनमें ज्यादा एटम होते हैं पर लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनर एटम्स, तो वो क्या करते हैं? दे कैन शो लेस डेंसिटी देन द एक्चुअल नंबर। अगर आपको मान लो 6 है उसके डोनर एटम्स, तो थ्रू 5 एटम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, थ्रू 4 एटम दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। उस केस में क्या होता है? फ्लेक्सिबल बिहेवियर ऑफ सम लिगेंड्स, तो उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। तो ये हुआ बेसिकली लिगेंड का क्लास इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन। अब आते हैं एग्जांपल ऑफ लिगेंड्स विद नोमेनक्लेचर। आपको डायरेक्टली लिस्ट दे रहा हूं, बार-बार लिखने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, आपको भी टाइम लगेगा, तो आपको लिस्ट दे रहा हूं इंपॉर्टेंट लिगेंड जितने भी हमारे इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है उनको हम देखते हैं पहले यहां पर। तो यहां पर मैंने आपको लिस्ट दिया है पहले नेगेटिव लिगेंड्स का, जो एग्जांपल दिए हैं मोनोडेंटेट लिगेंड के या यूनिडेंटेट लिगेंड में नेगेटिव एग्जांपल्स, नेगेटिव लिगेंड एग्जांपल्स हैं। इसका नाम कैसे लिखते हैं? देखो इसका नाम क्या आएगा? पहले का नाम आएगा फ्लोराइडो, ओल्ड में लिखते हैं फ्लोरो। एक्चुअली हमारा रिकमेंडेशंस है 2005 के जो रिकमेंडेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, जो हमारे रिकमेंडेशंस है ऑफ 2005, उसमें क्या बोला है कि रिप्लेस IDE बाई IDO इन एनी केस।
आपके बहुत सारे जो नेगेटिव आयंस है उसमें नाम क्या होता है, सफिक्स होता है IDE, तो उसको रिप्लेस करना होता है बाय लेटर IDO। लेकिन अभी भी बहुत सारा बुक्स होता है उसमें हमारा कुछ ओल्ड नेम यूज करते हैं। मैं आपको लिस्ट देता हूँ, अभी जो लेटेस्ट हमारे रिकमेंडेशन के हिसाब से मैं लिख रहा हूँ पहले, और जो ओल्ड में आते हैं कुछ जगह पे जो अभी भी यूज करते हैं उसको लिख दूंगा बाद में, तो आपको देखना सुविधा रहेगा उसमें। पहला ऐसे नाम हुआ इसका फ्लोराइडो, अगले का नाम हुआ क्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इसका ओल्ड नेम क्या है, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, बट अभी आपका इवन एनसीईआरटी में भी आपका यही नाम यूज किए गए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिए। एग्जांपल लिख दिया फ्लोराइडो को लिखते हैं फ्लोरो, भी ये ओल्ड नेम में है, तो हम जो लिखते हैं ट्राई करते हैं कि जो मैक्सिमम हमारे हैं जो करेक्ट नेम है, इसका नाम है हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो इसका ओल्ड नेम है, इसका हाइड्राइडो, इसका क्या हुआ अमाइड, तो अमाइडो, नेगेटिव लिगेंड में सफिक्स ओ लगता है, इसका इमाइडो, इसका नाइट्राइडो, चार्ज -3 है, 3 एटम होंगे तो नाइट, इसका नाम होता है अजाइडो, आपका लिगेंड है अजाइड तो नाम होगा अजाइडो, इसका नाम है कार्बोनेटो, अगले का नाम होगा हाइड्रोजन कार्बोनेटो, हाइड्रोजन कार्बोनेटो। सिंपल, आपका जो लास्ट का वर्ड ई होता है अनायन के नाम के अंदर, उसको हमको रिप्लेस करना है लेटर ओ से। इसका नाम है कार्बोनेट, तो कार्बोनेटो, इसका नाम है बाइकार्बोनेट, या लिखते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेटो, हाइड्राइड, तो रिप्लेस ई बाई ओ, लेटर ओ इन द नेम्स। अगले का नाम क्या होगा, इसका नाम है ऑक्साइडो, तो अभी इसका यूज होता है ऑक्साइडो या ऑक्सो यूज करते हैं, ऑक्सो आपका ओल्ड में है, अभी भी काफी जगह पे आपको ऑक्सो में लिखा मिलता है बुक्स के अंदर, तो बाय द वे इसका नाम ऑक्साइडो है। ऑप्शन आप देखिए, अगर आपका ऑप्शन में ऑक्साइडो दिया है तो उसको टिक करिए प्रेफरेबली, अगर नहीं है तो आप इसको ऑक्सो यूज कर सकते हैं। अगले का नाम क्या होगा, इसका नाम है अनायन का सुपर ऑक्साइड, तो नाम हो सुपर ऑक्साइडो या सुपर ऑक्सो, इसका नाम होगा परऑक्साइड, तो परऑक्साइडो, परऑक्साइडो या परऑक्सो, यहां भी सुपर ऑक्सो या सुपर ऑक्साइडो। जो हमारे पहले नाम लिखते हैं ये हमारे रिकमेंडेशन है, तो 2005 के रिकमेंडेशंस, उसमें मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पे नाम। अगले का नाम होगा हाइड्रोजन या हाइड्रो परऑक्साइडो, इसमें होता है एक HOO-, स्ट्रक्चर इसका होगा से, तो हाइड्रो परऑक्साइडो, इसका नाम एसिटेटो, सल्फाइडो, सल्फाइटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेटो, थायोसल्फेट का नाम होगा थायोसल्फेटो। यहां पर मैं कुछ गोला मार रहा हूं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपका एक लिगेंड क्या हो गया कार्बोनेटो, एक आपका लिगेंड हो गया इसमें एसिटेटो, एक हो गया आपका सल्फाइटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो। ये हमारे कुछ ऐसे लिगेंड होते हैं, इवन आपका नाइट्रेटो, नाइट्रेटो लिखा है, लिखा मैंने नहीं लिखा है, अगर आपका नाम होता है NO3- नाइट्रेटो, ये भी एक एग्जांपल है। तो मैंने जो यहाँ पे सर्कल किए हैं लिगेंड्स को, एसिटेटो, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, कार्बोनेटो, नाइट्रेटो, ये लिगेंड क्या है, इनको हम यूज कर सकते हैं एज मोनोडेंटेट लिगेंड, एंड दे आल्सो कैन बी यूज्ड एज बाइडेंटेट लिगेंड। देखो होता क्या है, अगर आपका लिगेंड है सल्फेटो, तो हाउ टू राइट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फेटो लिगेंड, सल्फेट आपका आयन है, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक बार क्या है, थ्रू वन ऑक्सीजन एटम दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर क्या होगा, बिहेविंग एज मोनोडेंटेट लिगेंड। और क्या है कि एक सेकंड केस में
यहाँ पर दो एटम है ऑक्सीजन के, थ्रू बोथ एटम्स दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेम मेटल एटम साइमल्टेनियसली। तो इस केस में क्या होगा, बिहेविंग एज बाइडेंटेट और डाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन होता क्या है, रिंग साइज। ऐसे केस में क्या होता है, जब दो एटम या तीन एटम से इकट्ठे ही लिगेंड इलेक्ट्रॉन देगा मेटल एटम को, तो क्या बनता है, रिंग फॉर्मेशन। तो इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, कीलेटिंग लिगेंड्स। कीलेटिंग लिगेंड्स, जो भी लिगेंड हमारे हैं बाई, ट्राई और अदर पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, इनको हम बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग कुछ लोग बोलते हैं, चिलेटिंग सही नहीं है, कीलेटिंग वर्ड आपका प्रॉपर है इसका। कीलेटिंग का मीनिंग है क्लॉ लाइक। जैसे आपका बर्ड होता है, पक्षी होता है, सिर्फ बैठता है किसी पेड़ के डाल पे तो गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता है, बिकॉज जब बैठता है तो क्या होता है, इसका रिंग बनता है, रिंग फॉर्मेशन। तो यहाँ पे कीलेटिंग का मीनिंग होता है क्लॉ लाइक। कीलेटिंग, क्लॉ लाइक मीनिंग क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। जब ये इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू मोर देन वन एटम, तो क्या बनता है, एक साइक्लिक कंपाउंड बनता है, रिंग बनता है, तो उसको कहते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। तो जितने भी लिगेंड हमारे पॉलीडेंटेट हैं, जिसमें आपका बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट सारे इंक्लूड होते हैं, उन्हें बोलते हैं कीलेटिंग लिगेंड्स। तो नॉर्मली क्या होता है, कीलेटिंग लिगेंड्स होने के लिए कम से कम एक 5 मेंबर रिंग बनना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। 4 मेंबर रिंग में क्या होता है, स्टेबिलिटी कम होता है, बट कुछ केस में बनता है। तो 4 मेंबर, जैसे आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने, एसीटेट का, सल्फेट का, थायोसल्फेट का, नाइट्रेट का, ऑक्सीनेट, इसका कार्बोनेट का। इसमें क्या हुआ, सब केस में जब इलेक्ट्रॉन देंगे यहाँ पे लिगेंड थ्रू मोर देन वन, थ्रू 2 एटम्स, तो क्या हुआ उस केस में, अगर आपको क्या बोलते हैं एसीटेट में, इफ दे बिहेव एज बाइडेंटेट लिगेंड, तो क्या हुआ इस केस में, यहां पे बोलेगा आपका 4 मेंबर रिंग। तो 4 मेंबर रिंग उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता है एंगल स्ट्रेंथ की वजह से। एंगल स्ट्रेंथ की वजह से क्या होता है कि 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होता है, 3 मेंबर रिंग तो और कम स्टेबल होगा। इसलिए नॉर्मली क्या होता है, जनरली 3 और 4 मेंबर रिंग नहीं बनता है ऐसे केसेस में। तो ऐसे केस में क्या होता है, ये लिगेंड लिखा था एग्जांपल मैंने, कौन से कॉमन एग्जांपल थे आपका, सल्फेट का, कार्बोनेट, थायोसल्फेट, एसीटेट, ये हमारे कॉमन एग्जांपल्स हैं इसमें, जो बिहेव कर सकते हैं एज बाइडेंटेट एंड आल्सो एज मोनोडेंटेट लिगेंड्स। बट सब में क्या होता है, दे विल फॉर्म 4 मेंबर रिंग जब इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू मोर देन थ्रू 2 एटम्स। तो इनको हम दोनों जगह काउंट करते हैं। इन मोनोडेंटेट लिगेंड ज्यादा कॉमन है एंड आल्सो कैन काउंट देम एज बाइडेंटेट लिगेंड्स। समझ में आया, क्योंकि रिंग साइज का स्टेबिलिटी कम होगा, क्योंकि रिंग साइज छोटा होता है, 4 मेंबर रिंग बनता है इस केसेस में जब वो इलेक्ट्रॉन देंगे थ्रू मोर देन 1 एटम। तो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स थे हमारे नेगेटिव लिगेंड के, जो कि थे यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट। अब आते हैं कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स के ऊपर, जो इसी टाइप के आते हैं यूनिडेंटेट के अंदर। उनमें क्या होता है, स्पेशल नेम हम यूज करते हैं। अगर हम देखते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड में न्यूट्रल लिगेंड्स, न्यूट्रल लिगेंड्स, इसमें हमारे कौन से एग्जांपल कॉमन है, लाइक अमोनिया, वाटर, CO, NO। Means for them we are using special names are used, NO, CS, NS, और C5H5N। pyridine आपका लिगेंड है इसमें, PH3P, AS3, सॉरी R3AS, CH3, NH2, ट्राइथाइल अमीन, NH2NH2। ये कुछ हमारे कॉमन एग्जांपल्स होंगे इस टाइप के लिगेंड्स में। सबसे कॉमन आपका होता है इसमें से पहला तो लिखा है, काफी कॉमन है, CO भी काफी कॉमन है लिगेंड, बाकी और भी एग्जांपल्स हैं।
उसका नाम क्या होता है? देखो इसका नाम क्या है पहले का, अमीन, AMMINE, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपका अमोनिया लिगेंड होगा तो इसके नाम में 2 M होते हैं। अगर आपका लिगेंड होगा ऑर्गेनिक अमीन्स, ये दोनों ऑर्गेनिक अमीन्स है, नाम क्या होगा इसका, मिथाइल अमीन और मिथेन अमीन। इसका नाम क्या होगा, ट्राई इथाइल अमीन। ध्यान से फिर से एक बार नाम के अंदर, अगर हमारा कोई भी अमीन ऑर्गेनिक होता है उसके नाम के अंदर एक M आता है, AMINE। अगर हमारा लिगेंड अमोनिया है तो उसके नाम में 2 M आते हैं अमोनिया के अंदर, तो यहाँ पे 2 M रहते हैं, इसको याद रखिएगा। अमोनिया में नाम के अंदर 2 M होते हैं, बाकी ऑर्गेनिक अमीन्स में नेम के अंदर एक ही M होता है। यहाँ पर है, इसका नाम होता है हाइड्रोजन। इसको फिनिश कर लेते हैं सीरीज को, हाइड्रोजन। अब आते हैं बाकी पे। वाटर में क्या नाम होता है, एक्वा। ओल्ड बुक में भी एक्वा लिखा था बट एक्वा यूज करिए। CO का नाम कार्बोनिल, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोनिल केमिस्ट्री। NO का नाम नाइट्रोसिल। CS का नाम थायोकार्बोनिल, इसका नाम थायो नाइट्रोसिल, थायोनाइट्रोसिल। आपका दोनों के अंदर पहले हमको प्लेस करना है थायोस प्रीफिक्स को। इसका नाम क्या है, पिरिडिन, तो पिरिडिल एज लिगेंड, पिरिडिल सिंबल होता है PY। यहां पे नाम क्या होगा इसका, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। फॉस्फेन आपका है, लेटेस्ट यूज होता है फॉस्फेन, बट काफी जगह पे भी यूज करते हैं ओल्ड नेम में, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। अगर पूरा नाम सब कुछ सेम है, केवल एक डिफरेंट नॉर्मली आता नहीं है, तो केवल ध्यान रखिए इसमें फॉस्फेन हमारा प्रॉपर नाम होगा। फॉस्फीन भी यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ट्राई अल्काइल, ट्राई अल्काइल आर्सेन। आर्साइन हमारा ओल्ड में था एक नाम, अभी आर्सेन यूज करते हैं इसके नाम के लिए। तो ये हमारे कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, एग्जांपल्स ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स। अब आते हैं हम पॉजिटिव लिगेंड्स पे, वो अनकॉमन है, ऑलरेडी आपको लिस्ट दिया मैंने, 2 आप ध्यान रखिए इसमें स्पेशली। एक आपका है NO+ और एक NH2 NH3+। क्या होगा सफिक्स में नाम इनके, EM। इसका नाम था पहले का नाम नाइट्रोसोनियम या नाइट्रोसिलियम। आपका नाइट्रोसिल लिगेंड होता है, उसमें हमको सफिक्स लगाना होता है EM। नाइट्रोसिलियम हमारा अभी यूज होता है नाम इसका, अभी भी उसे कुछ जगह पे बुक में लिखा मिलता है। नाइट्रोसोनियम जो इसका कॉमन नेम होता है आयन का, नाइट्रोसोनियम, बट एज ए लिगेंड अगर नाम यूज करते हैं तो नाइट्रोसिलियम आपको नाम यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अगला नाम क्या होता है, हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीन। तो हम हाइड्राजीन में क्या करते हैं, रिप्लेस E/EM, हाइड्राजीनियम। ये हमारे एग्जांपल से पॉजिटिव लिगेंड्स के, इनके नेम में सफिक्स होता है EM। तो ये हमारे कुछ कॉमन एग्जांपल्स हुए यहाँ पे ऑफ मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो आपका लिगेंड का नाम होता है, रिकमेंडेशन था 2005 के, उसके अकॉर्डिंग अगर हमारा लिगेंड नेगेटिव होता है तो उसका लास्ट लेटर E को हम रिप्लेस करते हैं लेटर O से। वो बहुत सिंपल तरीका है, जो भी आपका नाम है लाइक ऑक्साइड तो ऑक्साइडो। हाँ, अभी भी बुक्स में जो हमारे ओल्ड सिस्टम चल रहा है, काफी जगह बुक्स में मिलता है ऑक्सो, परऑक्सो, बट एक्चुअली आपका जो भी रिकमेंडेशंस लेटेस्ट थे उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ऑक्साइडो, परऑक्साइडो, सुपर ऑक्साइडो, जो भी आपका नाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ वी टेक एग्जांपल्स ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, तो हम आगे हम लेते हैं एग्जांपल्स कुछ एम्बिडेंट लिगेंड्स का। इसमें क्या होता है, लिगेंड्स के अंदर दे हैव मोर देन वन एटम विद लोन पेयर। मीनिंग क्या होता है, दे हैव मोर देन वन एटम विद लोन पेयर थ्रू व्हिच दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। एक बार में लेकिन एक एटम से ही वो इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। इसमें क्या होता है कि 2 एटम होंगे कम से कम जिसपे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर को हम वो दे सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्ड बनाने के लिए।
तो इनको हम बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। कॉमन एग्जांपल से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर होता क्या है कि लिगेंड को कैसे डिस्टिंग्विश करना होता है, तो हम एक नाम लिखते हैं उसका, इसका नाम क्या है, साइनाइडो। साइनो यूज करते हैं, बट अभी लेटेस्ट में क्या था, साइनाइडो आपको यूज करना है, साइनाइडो या साइनो। लेकिन यहाँ पे क्या, साइनाइडो के साथ में क्या होता है, यहाँ पर हमको देखना है किस एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे, थ्रू कार्बन, तो साइनाइडो सी। थ्रू नाइट्रोजन तो नाम है उसका वो साइनाइडो एन, और इसका नाम और भी क्या होता है, आइसो साइनो। अगला क्या है यहाँ पे, O और नाइट्रोजन, सल्फर और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं पेयर्स, जिनको हम बोल सकते हैं एम्बिडेंट लिगेंड्स। सब में क्या है, फॉर्मूला सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, केवल क्या है, डिफरेंट डोनर एटम टू सेंट्रल मेटल एटम। क्या है इसमें, डिफरेंट डोनर एटम्स होते हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल मेटल एटम को। तो जिसके थ्रू हम जो इलेक्ट्रॉन जिस एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल मेटल को, उसको हमने यहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है, और लास्ट में हम लिखते हैं उस एलिमेंट का या उस एटम का सिंबल, साइनाइडो सी, साइनाइडो एन। अगले का नाम क्या होगा, साइनाइडो, साइनाइडो ओ, अगले का साइनाइडो एन, इसका थायो साइनाइडो एस, थायो साइनाइडो एन, इसका नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो ओ। ये कॉमन एग्जांपल से, तो समय क्या लिखा है, जिस एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे उसको लिखा हमने, अंडरलाइन किया है। और जब हम कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो उस एटम को हम पहले लिखते हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल एटम को। तो इसका नाम हुआ नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो एन, थायोसाइनाइडो एन या आइसोथायोसाइनाइडो, बट भी इसको ना कोई नाम है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। इसका नाम एक सिंपल था, ओल्ड सिस्टम में था, आइसोसाइनो, अगर थे एनसी। इसका मीनिंग क्या है, थ्रू नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल एटम को, एनसी माइनस लिखा मैंने, तो उसको हम पढ़ते थे पहले आइसोसाइनो, अभी भी चलता है, बट ये आपका सिस्टमेटिक नेम से। एक और रहेगा यहाँ पे थायो, इसका रहेगा आपका नाइट्रोसिल सल्फाइडो, चार्ज रहेगा नेगेटिव 1, आप सोच सकते हैं NO प्लस और S2 नेगेटिव का कॉम्बिनेशन, नाइट्रोसिल सल्फाइडो। तो ये हमारे एग्जांपल थे और भी किसके, ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड्स पर। उसके हमने ऑलरेडी फॉर्मूला लिखे हुए हैं, अब देखते हैं इनका नाम क्या होगा और किस एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे ये सेंट्रल मेटल एटम को। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं बाइडेंटेड लिगेंड का, बाइडेंटेड और डाइडेंटेड लिगेंड्स का। देयर आर 2 डोनर एटम्स पर लिगेंड। तो ये काफी कॉमन है। इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डाइअमीन, इन। ये हमारा ओल्ड सिस्टम है। न्यू में क्या होगा, आईयूपीएसी नेम। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है तो राइट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आईयूपीएसी नेम। तो इसका नाम क्या होगा, इथेन 1,2 डाइअमीन। सिंबल है आपका यूज करते हैं इन। अगले का नाम क्या होगा, इथेन या इथिलीन डाइफॉस्फेन और डाइफॉस्फेन। फॉस्फेन, सिंबल डाइफॉस। उतना कॉमन नहीं है, ये काफी कॉमन है पहले वाला। अगले का नाम क्या होगा, राइट द आईयूपीएसी नेम, प्रोपेन 1,2 डाइअमीन। इसका नाम क्या होगा 1, 2, 3 प्रोपेन 1,2, 1,3
डायमीन, प्रोपेन 1,3 डायमीन, इसका नाम सिंबल होता है PN, इसका नाम क्या है ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो सिंबल ऑक्स यूज करते हैं इसके लिए, OX2 माइनस, इंडिकेटिंग चार्ज -2 है इसके ऊपर ऑक्सलेटो। अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो स्ट्रक्चर दे सकते हैं इसमें, एटम कौन से होंगे जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2 एटम नाइट्रोजन के हैं, यहाँ पे 2 एटम होंगे फास्फोरस के, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2 एटम्स होंगे, यहाँ पे 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल एटम को ये लोग। यहाँ पे इसका नाम होता है डायपिरिडिल, डायपिरिडिल शॉर्ट नेम इज DIPY। इसका नाम फिनेंथ्रोलिन, PHEN। यहाँ भी 2 नाइट्रोजन एटम होंगे जिसको थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे, यहाँ भी 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन एटम है, इसका नाम है ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो एज लिगेंड, सिंबल इज GLY, चार्ज नेगेटिव 1 है, ग्लाइसिनेटो ग्लाइसिन से आता है, ग्लाइसिन क्या होता है आपका सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है CH2COOH, इसका नाम है ग्लाइसिन, ये आपका सिंपलेस्ट अल्फा अमीनो एसिड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और सारे क्या होते हैं अल्फा अमीनो एसिड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो ग्लाइसिन से बना है ग्लाइसिनेटो लिगेंड के फॉर्म में, इसका नाम क्या होगा एसिटाइल एसीटोनेटो, AC सिंबल इज यूज्ड हियर, चार्ज नेगेटिव 1 है इसके पास, AC एक है DMG, यहाँ पे स्पेस कम था लिखा नहीं था नाम इसका फॉर्मूला, इसका नाम था डाइमिथाइल ग्लाइकोजेनेटो फर्स्ट, इसका क्या फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, काफी कॉमन है ये वाला लिगेंड DMG, आपका निकल आयन का टेस्ट में यूज होता है, DMG स्टैंड फॉर डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, CH3 आपका पहले लिखे ग्लाइकोजन क्या होता है CH2 लिखे आप यहाँ पे, this compound is called dimethyl glycosine, dimethyl glycoxime, यहां से हमने एक H निकाल दिया तो क्या बनता है CH3 C डबल बॉन्ड N O माइनस OH, ये हमारा लिगेंड का फॉर्मूला है। इसमें क्या है 2 एटम हो गए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं सेंट्रल मेटल एटम को, ये इसका फॉर्मूला है और नाम इसका डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो इस लिगेंड का नेम है। ठीक है, इसका एक बहुत कॉमन टेस्ट है निकल +2 के टेस्ट में, जैसे हमारा निकल आता है बेसिक रेडिकल्स में आता है, ग्रुप 4 के अंदर होता है, उसमें ये बनता है कॉम्प्लेक्स विद द लिगेंड DMG कि हमारा निकल सोल्यूशन होता है निकल सल्फाइड का, उसको हम डिसॉल्व करते हैं एक्वा रिजिया में, तो क्या बनता है निकल +2 आयंस, और सोल्यूशन रहता है SNiCl2, तो उसमें क्या होता है वी ऐड सोल्यूशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, तो क्या बनता है चेरी रेड PPT ऑफ कॉम्प्लेक्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेते हैं। सोल्यूशन ऑफ निकल +2 आयंस प्लस DMG, यहां पे बनता है कॉम्प्लेक्स NiDMG होल ट्वाइस, इट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, इट फॉर्म चेरी रेड PPT। क्या बनता है चेरी रेड PPT बनता है इस कॉम्प्लेक्स का। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, निकल +2 आयन होते हैं यहां पर, और जो भी डोनर एटम्स क्या है
only all are nitrogen atoms. ऐसे बनेगा आपका, देखिए केलेटिन लिगेंड होता है, 4 नाइट्रोजन एटम हो जाएंगे टोटल मिला के, ज्योमेट्री होता है इसका कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लेनर, नेट चार्ज 0 होगा, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक OH ग्रुप का और सेकंड O- का, तो सामने आते हैं। और क्या होता है इसमें, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका ही होता है चेरी रेड पीपीटी बनता है, रेड पीपीटी और चेरी रेड पीपीटी बनता है इस कॉम्प्लेक्स का। क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन से इंटरेक्शंस प्रेजेंट हैं। एक तो इसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन, आप ज्योमेट्री देखते हैं, इसका जो ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें DsP2, शेप होता है इस कॉम्प्लेक्स का स्क्वायर प्लेनर, हाइब्रिडाइजेशन हुआ DsP2, ये आपको समझाएंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन निकालना। ज्योमेट्री इसका है स्क्वायर प्लेनर, इसमें कौन से इंटरेक्शंस होंगे, एक तो आपका होता है निकल से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पेयर निकल +2 को फॉर्म डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और साथ में क्या होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसको इन्वॉल्व करके, एक OH ग्रुप जो लगा है नाइट्रोजन से सेकंड साइड के लिगेंड में O एटम जो लगा हुआ है आपका नाइट्रोजन एटम से O-, उनके अंदर कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमारा स्ट्रक्चर है निकल DMG कॉम्प्लेक्स का। तो ये हमारे कॉमन एग्जांपल थे किसके, of bidentate ligands. Now we take tridentate and more ligands. Now we take some more examples of polydentate ligands. उसमें आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं tridentate ligand में। अब तो मीनिंग क्लियर है ना, tridentate का मीनिंग क्या होता है, पर ligand या 3 एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनर, tridentate 3 एटम होंगे पर ligand इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। इसमें पहला हमारा नाम आता है प्रोपेन 1 2 3 ट्राइमीन, सिंपल नाम है। इसमें 3 एटम कौन से होंगे, नाइट्रोजन एटम, 1 2 3 नाइट्रोजन एटम्स आर देयर व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेंटर एटम साइमल्टेनियसली। अगला इसका नाम आता है डाइथिलीन ट्राइमीन, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इतने आपके इस टाइप के कंपाउंड इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 एटम कौन से होंगे, इसका नाम है डाइथिलीन, 2 ग्रुप आपका इथाइलिन है, ट्राइमीन 3 एटम नाइट्रोजन के, थ्रू 3 एटम्स दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली। तो क्या हुआ इसमें, डाइइथिलीन ट्राइअमीन, इसका नाम हुआ। सिंबल होता है इसमें डाइईन, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। अगला एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पे टेट्राडेंटेट लिगेंड का। इसमें इसी का जो नेक्स्ट आता है होमोलॉग बोल सकते हैं, इसमें कार्बन चेन बढ़ा के यहाँ पर, इसका नाम क्या है, यहाँ पे था डाइइथिलीन, यहाँ पे ट्राइइथिलीन, यहाँ पे ट्राइमीन, यहाँ पे है टेट्रामीन। इसका फॉर्मूला होता है शॉर्ट सिंबल होता है डाइईन, इसका होता है शॉर्ट सिंबल ट्राइईन, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन। एक नाइट्रोजन ज्यादा होगा इसमें, तो कौन से एटम 4 होंगे, 1 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन एटम। सारे ही एटम यहाँ पर कौन से हैं, नाइट्रोजन, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं सेम पोजीशन पर, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हम बोलते हैं एग्जांपल में टेट्राडेंटेट। देखो इसका मीनिंग क्या है कि दे शुड बी कैपेबल टू डोनेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑल 4 एटम साइमल्टेनियसली, तभी बोलेंगे इसको टेट्राडेंटेट। ये नहीं कि वो 4 का ऐसा कभी शेप बनता ही नहीं है कि वो दे पाए इलेक्ट्रॉन इकट्ठा, उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जांपल दिया 2 और, इसमें केवल एक ही आपका इंपॉर्टेंट है, ये वाला ट्राइन वाला, बाकी खाली जीके है, नोट कर लीजिए, काम के नहीं है, कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता नहीं है आपका नॉर्मली। इसका नाम क्या है, इसका नाम है N, एक एटम होगा नाइट्रोजन, 3 एटम है ऑक्सीजन का, नाइट्राइलो, मतलब उसका डेरिवेटिव है एसिटाइल ग्रुप का, नाइट्राइलो एसीटेटो, NTA चार्ज नेगेटिव 3s के ऊपर। अगला है ट्राइअमीनो, ट्राइअमीनो, ट्राइथिलीन अमीन, ट्राइथैलामीन, ट्राइअमीनो ट्राइथैलामीन, TREN, इसका सिंबल है TREN सिंबल है इसके लिए। तो ये एग्जांपल हमारा हुआ टेट्राडेंटेट लिगेंड का। तो हम बाकी एग्जांपल 1-2 और लेते हैं, पेंटाडेंटेट का और हेक्साडेंटेट का। तो यहाँ पर अगला एग्जांपल लेंगे, यहाँ पे किसका, पेंटाडेंटेट लिगेंड का। इसका मीनिंग तो आप समझते ही है, 5 एटम होंगे इलेक्ट्रॉन डोनर,
इन लिगेंड के अंदर तो नाम होता है पेंटाडेंटेट लिगेंड। इसमें हमारा जो कॉमन एग्जांपल आता है इसमें जो नेक्स्ट होता है ना, हमारा था पहले इथिलीन डाइमीन, फिर था डाइथिलीन ट्राइमीन, फिर था नेक्स्ट ट्राइथिलीन टेट्रामीन। अब क्या हुआ, टेट्रा इथिलीन, टेट्रा इथाइलिन, पेंटाअमीन, पेंटाअमीन। दो बार ए आएगा, आने दीजिए, आपको कोई भी लेटर आपको ओमिट नहीं करना है, पूरा लिखना होता है नाम इसका, टेट्रा इथिलीन पेंटाअमीन। तो इसमें कैसे होगा, आप स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे तो CH2 CH2 NH NH, फिर CH2 CH2 NH, CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। हो गया आपका स्ट्रक्चर। तो कितने एटम होगा उसमें, डोनर एटम्स 1 2 3 4 और एक 5 एटम्स, देयर 5 एटम्स आर देयर। ट्राई नाम क्या है, टेट्रा इथिलीन, 4 आपके होंगे इसमें इथाइलिन ग्रुप, पेंटाअमीन 5 इसमें होंगे नाइट्रोजन एटम। इसका शॉर्ट सिंबल यूज करते हैं टेट्राइन, टेट्राइन। इसका एक और आता है EDTA चार्ज -3। देखो यहां पे होता है इथिलीन N CH2 COO-, एक H रहेगा इसमें, CH2 COO-, CH2 COO-। ये आपका आता है इथिलीन डाइअमीन, सॉरी यहां पे एक एन छूट गया, इथिलीन डाइअमीन ट्राई एसीटेटो, EDTA चार्ज -3। जो नेक्स्ट होता है हमारा एग्जांपल एक आता है हेक्सा डेंटेट लिगेंड का, उसमें होता है टर्म EDTA, बट वहां पे चार्ज होता है -4, यहाँ पे चार्ज -3 है। इसमें कौन सा एग्जांपल आता है सबसे कॉमन, इसमें CH2 CH2N CH2 COO-, CH2 COO-, फिर यहाँ पे N CH2 COO-, COO-, विजिबल है कि नहीं है, हाँ दिख तो रहा है। तो यहाँ पे हुआ इसका नाम, इसका नाम होता है हेक्सा मिथाइलिन, सॉरी इसका आप लिखेंगे यहाँ पे पहले एग्जांपल इसमें है इथिलीन, नाम सेम टाइप का होगा, डाइअमीन, इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसीटेटो, आयन आपका है EDTA चार्ज -4। इसमें 6 एटम कौन से होंगे, इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 2 नाइट्रोजन एटम यहाँ पे, और यहाँ भी 2 एटम होंगे ऑक्सीजन के। यहाँ पे आपके 5 एटम थे, 2 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे, एक नाइट्रोजन एक यहाँ पे ऑक्सीजन एटम। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहते हैं कि हाउ फ्रॉम 6 एटम्स दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन टू सेम पॉइंट और सेम मेटल साइमल्टेनियसली, तो कैसे ड्रॉ करें स्ट्रक्चर इसका, एक बार देखते हैं इसका स्ट्रक्चर भी। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, दिखाता हूं कि कैसे आपके 6 एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे पाएगा ये वाला लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को। यहां पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर में CH2 CH2N, बाकी आपका होगा इसमें CH2 COO-, CH2 COO-, यहाँ पे भी सेम CH2 COO-, CH2 COO-। तो आई होप नाउ यू कैन सी 6 एटम्स कौन से होंगे, 2 एटम नाइट्रोजन के होंगे, मान लो यहाँ पे हमारा सेंट्रल एटम है,
फिर यहाँ से आपको मिलेगा 2 एटम ऑक्सीजन के, यहाँ से मिला हमारा नेक्स्ट एटम ऑक्सीजन का, यहाँ से एक और मिलेगा ऑक्सीजन एटम। तो ये हमारा लिगेंड था EDTA 4-। हाउ दिस लिगेंड इज हेक्साडेंटेट, यू कैन सी 2 नाइट्रोजन एटम है यहाँ पर और 4 एटम होते हैं ऑक्सीजन। क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है कि इस लिगेंड में कौन से एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। EDTA का एक स्पेशल होता है कि अगर आपका वाटर में होता है लेड पॉइजनिंग, उसको रिमूव करने के लिए इसका काम आता है। दिस लिगेंड EDTA, इट इज यूज्ड टू रिमूव lead poisoning of water by complex formation। complex आपको मिलेगा इसमें lead +2 आयन होते हैं, they will form complex with EDTA। तो भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आपका अगर लेड पॉइजनिंग है वाटर का, उसको रिमूव करने में इसका यूज होता है। इसको इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है EDTA का कि टू रिमूव लेड पॉइजनिंग फ्रॉम वाटर इट इज यूज्ड। आई होप ये एग्जांपल क्लियर हुआ इसमें। अब यहाँ पर क्या होता है, आपका ये लिगेंड स्पेशली, ये लिगेंड कैसा है EDTA, इसका नेचर कैसा लिगेंड है, दिस लिगेंड इज हेक्साडेंटेट बट एट टाइम्स this can also behave as, this ligand EDTA is called flexidentate। मीनिंग क्या होता है, this ligand EDTA दो hexadentate but it also can behave as pentadentate tetradentate etc. So flexible in behavior, such ligands which are flexible in behavior are called as flexidentate ligands। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें 6 एटम के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे पाना एक बार में उतना इजी नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम पे दिस लिगेंड कैन बिहेव एज पेंटाडेंटेट, टेट्राडेंटेट या इससे भी कम इसमें पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन पेयर देने का। तो ऐसे लिगेंड को जिसके अंदर क्या होता है फ्लेक्सिबल बिहेवियर, उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सिडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, एक हमारा पॉइंट यहां पे हुआ। तो यहां पर एक तो ये पॉइंट हुआ। फिर क्या होता है, जितने भी हमारे लिगेंड थे पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स मींस which have denticity 2 or more, they are called as क्या इसको बोलते हैं, they are also called as chelating ligands। इसका मीनिंग क्या होता है, chelating का मीनिंग होता है क्लॉ लाइक, chelating की इसको प्रोनाउंस करते हैं कीलेट, कीलेटिंग लिगेंड है, कीलेटिंग लिगेंड। कीलेट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, क्लॉ लाइक। कुछ लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग वर्ड प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। कीलेटिंग इज द प्रॉपर वर्ड, क्लॉ लाइक। क्लॉ लाइक मींस क्या होता है, रिंग फॉर्मेशन। दिस लीड टू रिंग फॉर्मेशन by electron donation through 2 or more atoms simultaneously। इनको बोलते हैं किनेटिक लिगेंड्स, कि जब ये लिगेंड इलेक्ट्रॉन देंगे सेंट्रल मेटल एटम को 2 या 2 से अधिक एटम के थ्रू, तो क्या बनता है, रिंग फॉर्मेशन। और रिंग फॉर्मेशन का किनेटिक वर्ड आता है रिंग फॉर्मेशन के लिए। तो किनेटिक लिगेंड
आपके ये होते हैं पॉलीनिट्रेट लिगेंड को बोलते हैं। और एक पॉइंट क्या होता है, किलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म more stable complexes than non-chelating ligands। जनरली, ऑलवेज वर्ड आप नहीं यूज करिए, जनरली। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी अधिक होता है। तो अगर आपका एग्जांपल में क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ लिगेंड आपका दिया है नॉन किलेटिंग लिगेंड्स है, कुछ में दिया है किलेटिंग लिगेंड्स, तो जनरली क्या है हमारा ऑब्जर्वेशन है, जो किलेटिंग लिगेंड होते हैं उनमें कॉम्प्लेक्स का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लिगेंड्स विच आर नॉन किलेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा लिगेंड का इंट्रोडक्शन होता है। अब आते हैं हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पर, बट उसके पहले हम एक टर्म और लेते हैं यहाँ पर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, सिजविक थ्योरी। थोड़ा ब्रीफ उसका एक लिंक है इस पॉइंट से, इसलिए इसको खत्म करते हैं, उसके बाद हम लेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स।